लखनऊ से एक बड़ी जानकारी और आपको दे दें। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 14 जनवरी को सपा ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। मेरे साथ कई बड़े नेता ज्वाइन करेंगे सपा। सामने आने पर सभी चेहरे आपके सामने आएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अभी कहा गया 14 जनवरी वो तारीख होगी जब सपा का दामन थाम लेंगे, यानी कि साइकिल पर सवार होंगे। और सिर्फ अकेले सवार नहीं होंगे, कुछ और भी होंगे उनके समर्थक जो कि सपा को ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ कई बड़े नेता होंगे जो कि 14 तारीख को बीजेपी छोड़कर सपा में चले जाएंगे। चौदह जनवरी को कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत। तो ये आपको बता दें, बीजेपी छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान सामने आया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिएगा। कल ये तस्वीर जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी थी और इस वक्त हमारे साथ अन्ना सिंह जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत अन्ना जी आपका। अन्ना जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से तो कल आप कह रही थी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 14 तारीख को मैं तो ज्वाइन करूंगा ही करूंगा, कई बड़े और नेता जो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है हमारे साथ 2016 में आए थे और हमारे साथ आने से पहले 2 दशक तक वो बीएसपी के साथ रहे हैं। और फिर जब हमारे साथ है तो जो भी इन्होंने कारण दिए वो सब जानते हैं अच्छी तरीके से। परंतु अगर मैं कहूं कि 25 वर्ष कम से कम इन्होंने अपने जीवन के समाजवादी पार्टी को गाली देते हुए निकाले हैं, घनघोर गालियां देते हुए निकाले हैं। अगर आज वो उसी राजनीतिक दल की शरण में जाने का मन बना रहे हैं तो अब इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? इसको मौका परस्ती की राजनीति ही हम कह सकते हैं। परंतु कोई भी वो व्यक्ति, चाहे वो हमारा शुरू से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो या हमारे दल में शामिल हुआ हो बाहर से, अगर उसके मन में कूट कूट के नेशनलिज्म, राष्ट्रवादिता भरी हुई है, अपने धर्म को निर्वाह करना जानते हैं, अपनी संस्कृति का सम्मान करना जानते हैं, प्रदेश के विकास के विषय में सोचते हैं, भ्रष्टाचार को त्यागते हैं, परिवारवाद को त्यागते हैं, व्यक्तिवाद को त्यागते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी में खुश रह सकता है। ठीक, अन्ना जी देखिए, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि जो नाराज हैं कुछ विधायक यहाँ पर, उनको मनाया भी जाएगा। बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी भी दे दी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर कि वो उन्हें मनाए यहाँ पर। तो ऐसे में क्या हम उम्मीद करें, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं? क्योंकि एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें कहा गया था जल्दबाजी कर रहे हैं वो, बातचीत हो सकती है बैठकर। मैंने ये कहा ना कि जिस व्यक्ति ने कम से कम 25 वर्ष अपने जीवन के एक राजनीतिक दल को गालियां देते हुए निकाले हों, अगर वो अपना मन बना रहे हैं उसी राजनीतिक दल में जाने के लिए, तो मैं उनकी समझ पर क्या बोलूं। वो एक बड़े चेहरा हैं, राजनीतिज्ञ हैं, मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो परंतु मैं इसको क्या कहूं, किन शब्दों में इसका इजहार करूं कि भाई ऐसा व्यक्ति जो 25 वर्ष से ज्यादा एक राजनीतिक दल को गाली दे रहा है और उसी राजनीतिक दल में अब उसको वहां पे फुकाव के पर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? क्या बोले, मौका परस्ती की राजनीति। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौका परस्ती, इसे अन्ना सिंह बता रही हैं, मौका परस्ती है ये, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले गए हैं। पहले सपा को ही यहाँ पर भला बुरा कहते थे। जब्बार हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जब्बार, भले ही बीजेपी ये कहती भी नजर आए कि कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला खास बीजेपी की राजनीति पर, या फिर बीजेपी को कोई लॉस इससे नहीं होने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी ये कह रहे हैं कि मैं खुद तो ज्वाइन करूंगा ही करूंगा 14 तारीख को, लेकिन कई और बड़े नेता भी हैं जिनको मैं साइकिल की सवारी कराऊंगा 14 जनवरी को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हालांकि आगे चल करके कितना फायदा मिलता है समाजवादी पार्टी को वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्क्रूटनी के बाद में जो अपना इंटरनल सर्वे कराया उसके आधार पर करीब माना ऐसा जा रहा है कि 50 से 100 लोगों की टिकट काट सकते हैं। तो ऐसे में एक थ्योरी ये दी जा रही कि साहब जिनको अपनी पार्टी में बीजेपी में जगह पक्की होती हुई नहीं दिख रही थी वो सपा और दूसरी पार्टियों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एक फॉर्मूला ये। दूसरा ये कि क्या वाकई, चूंकि पहले भी ऐसा देखा गया था कि
भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों की नाराजगी देखने को कुछ करीब 1 साल पहले मिली थी। क्या वो नाराजगी अब इस सही मौके पर वो लोग अपना पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थामने के लिए आ रहे हैं? मगर जैसा कि अभी अनिला सिंह ये कह रहे थे कि 25 साल तक जिस पार्टी को गाली देते रहे उसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अनिला सिंह को इस बात को भी जवाब देना चाहिए कि फिर वो जतिन प्रसाद के लिए क्या कहेंगे? पूरा करियर कांग्रेस पार्टी के साथ में था, अभी कुछ दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या कहेंगे? पूरा करियर उनके पिता का भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए जब ज्वाइनिंग करने की बारी आती है किसी दूसरी पार्टी की, किसी व्यक्ति की, तब यहाँ पर हर कोई बाहें फैलाकर स्वागत